राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सनत कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। इस नगर में सभी वर्ण के लोग निवास करते हैं। इसे उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है जो अपने आत्मा में देव तत्व का दर्शन करे, उसी का नाम है आत्मदेव। परमित भाषी है महाराज, बड़ा मधुर बोलते हैं, अव्ययी हैं, कम खर्च करने वाले हैं और कर्मकांडी हैं महाराज, अच्छे विद्वान हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, इनके पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली यथा नाम तथा इनका गुण भी है महाराज। पड़ोसी से दिन भर झगड़ा करती रहती है और जिस दिन पड़ोसी से कम झगड़ा करती है ना, उस दिन बेचैन रहती है महाराज, उसका पेट फूल जाता है झगड़ा करने के लिए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कोई ऐसे भी माताएं होती है ना, जिस दिन झगड़ा सास से कम करती है, ननद से कम करती है, पड़ोसी से कम करती है, तो उसके मुंह में खुजली आना प्रारंभ हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। दिन भर झगड़ती रहती है महाराज, लेकिन हाँ एक काम करती। क्या करती पता है? बेचारे आत्मदेव जी कर्मकांडी हैं। सुबह सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, संध्योपासन करते हैं और कर्मकांड करने के लिए जजमान के यहाँ चले जाते हैं। दिन भर जजमानी करते हैं और शाम को जब आने का समय होता है आत्मदेव जी का, दरवाजे पे पहुंच जाती है और ऐसे मुस्कुरा करके आत्मदेव जी का स्वागत करती है महाराज। क्या बताया जाए, आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अधिकांश सीधा ही होता है। मन ही मन सोचते हैं कि भगवान की मेरे ऊपर अहेतु की कृपा है कि मुझे धुंधली जैसी भार्या प्राप्त हुई है, धर्म पत्नी प्राप्त हुई है। बड़े प्रसन्न रहते हैं महाराज। लेकिन हमारे जो कन्हैया है ना, यह तो सब कुछ जानते हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे पाना है ना, तो छल का परित्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं छलिया हूं। छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी चाह उसी की करता। मैं भी उसी का चाह करता हूं, मैं भी उसी से प्रेम करता हूं जो छल का परित्याग करता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। यह जो बनावटीपन है ना, इससे हमारे कन्हैया दूर रहते हैं महाराज। जहां बनावटीपन आ जाता है ना, वहां से कन्हैया हमारे चले जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
लेकिन पंडित जी के जीवन में सब कुछ है महाराज, सब कुछ है, लेकिन पंडित जी के जीवन में एक चीज का अभाव है। पता है क्या? पंडित जी के जीवन में पुत्र का अभाव है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ जिसको देखो महाराज वही दुखी है। कोई तन से दुखी है, किसी का शरीर अस्वस्थ है इससे दुखी है, कोई धन के अभाव में दुखी है, और जो शरीर से भी सुखी है उसके पास धन भी है, तो पुत्र कैसा हो जाता है महाराज? शराबी कबाबी जुआरी हो जाता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। पत्नी अपने मन की करती है, बेटे अपने मन के करना प्रारंभ कर देते हैं, बिटिया अपने मन की करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन जो भगवान के दास होते हैं सब उनका अनुकूल हो जाता है, उनके अनुकूल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप माया का दास मत बनिए, भगवान के दास बन जाइए महाराज। जाम से जाम पीने से क्या फायदा? सुबह को पी और शाम को उतर जाएगी। एक बार एक बार एक बार कृष्ण कथा सुन करके देखिए, जीवन आपकी नशे में गुजर जाएगी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव जी के जीवन में पुत्र का अभाव है महाराज। और एक बात मैं बताऊंगा आपसे, अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाएगा तो संस्कार विहीन परिवार भी संस्कारवान हो जाता है। अगर पड़ोसी गड़बड़ मिल जाए महाराज तो खूब संस्कारवान परिवार है, फिर भी वह संस्कार विहीन हो जाएगा। अब पड़ोसी दिन भर झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, उल्टा सीधा बोलते रहे, गाली गलौज करते रहे महाराज, तो आप क्या करोगे? आपको भी उसके साथ वैसा ही बनना पड़ेगा। हमारा शास्त्र भी कहता है कि सठम साठ्यम समाचरेत, सठम साठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनना पड़ेगा। आप बोले कि नहीं। आने वाला समय है, प्रत्येक घर में एक ऐसे बालक की है जो अस्त्र और शस्त्र की जानकारी रखता होगा। प्रत्येक घर में आजकल हम लोग क्या करते हैं महाराज? आप मैं बोल रहा हूं, करना ही नहीं। पहले था कि हम दो हमारे अनेक, हम दो हमारे अनेक। इसके बाद क्या हो गया कि हम दो हमारे दो। अब क्या हो गया? हम दो हमारे एक। अब बताइए, आपके पास पर एक आंख हो, एक आंख हो, आप भगवान अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई आंख को कोई दिक्कत हो जाए तो आप क्या करिएगा महाराज? कम से कम दो आंख होगा तो ठीक रहेगा ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को हम तो कहते हैं कि कम से कम 4 करना चाहिए। हम दो हमारे 4, तब तो हमारी सुरक्षा होगी, हमारी बिटिया हमारी बहन की सुरक्षा होगी महाराज। नहीं तो आजकल विधर्मी इतने बढ़ते जा रहे हैं महाराज। आज प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र सीखने की आवश्यकता है। पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही समय आने वाला है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है। हम दो हमारे दो वाला भी छोड़ दीजिए, हम दो हमारे 4। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो सठम साठम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ में वैसा बनना होगा। अब दिन भर आत्मदेव जी के पास पड़ोसी आते हैं, कहते हैं अब तो
आपका क्या होगा आत्मदेव जी? क्योंकि जो पुत्र होता है ना, वही पिता को मुखाग्नि देता है और तिलांजलि देता है, पिंडदान करता है, तब जाकर के पिता को मुक्ति मिलती है और पितरों का उद्धार होता है। लेकिन आपके जीवन में तो पुत्र का भाव है। बार बार पड़ोसी आकर के एक ही बात कहते हैं। अब एक ही बात बार बार कहा जाए महाराज, एक ही बात बार बार कहा जाए। जैसे आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक व्यक्ति की निंदा बार बार आपसे किया जाए तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हो सकता है कि सही बात हो। आत्मदेव जी सोचने लगते हैं कि अब मुझे मुखाग्नि कौन देगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। आत्मदेव जी को ग्लानि होता है महाराज, और आत्मदेव जी मन ही मन संकल्प करते हैं कि मैं वन में जाऊंगा और वहां जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा, और भगवान की इतनी भक्ति करूंगा ना कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे पुत्र प्राप्ति का। और जब भगवान प्रकट होकर के मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे तभी मैं वापस आऊंगा। यह मन में संकल्प करते हैं, निश्चय करके वन में चले जाते हैं महाराज, और माला लेकर के जप करना प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी जोर से भैया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगिन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कलौ केशवकृतनम्। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो हजारों हजार वर्ष तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता था, कलयुग की महिमा है कि सिर्फ भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए ना तो हजारों हजार वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए थोड़ी सी जोर से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। आत्मदेव जी माला जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। अगर भक्त मन से तपस्या करता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर कार्य करता है तो मालिक क्या करता है, उसको उचित धन देता है, परिश्रम के हिसाब से उसे उचित धन देता है। वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो भगवान उस भक्ति का पारिश्रमिक रूप से फल देते हैं महाराज। जिस मनोकामना के लिए हम भक्ति करते हैं वह मनोकामना हमारा अवश्य ही परिपूर्ण होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे महाराज, एक संत जा रहे थे, और संत ने जब आत्मदेव जी को देखा तो संत कहते हैं कि यह तो देखने में ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो भगवान के भक्त हैं, और फिर इतना दुखी क्यों है, क्या बात है। चल करके इनसे पूछा जाए कि यह व्यक्ति
क्यों इतना दुखी है? क्योंकि यह जो चेहरा होता है ना, आईना है महाराज, एक प्रकार से आईना होता है। हम लोगों के पास में भी व्यक्ति आता है तो हम लोग चेहरे को देख करके बता देते हैं व्यक्ति को क्या दुख है महाराज। आसानी से बताया जा सकता है कि इसको क्या दुख है, इसको क्या तकलीफ है। जिसको फेस रीडर कहा जाता है ना, फेस रीडर, देख करके व्यक्ति समझ सकता है कि यह सुख में है कि यह दुख में है। संत जाकर जाते हैं आत्मदेव जी के पास में और कहते हैं कथम रोदसे विप्रा त्वं काते चिंता बलीयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, देखने में तो आप मुझे ब्राह्मण प्रतीत होते हो और भगवान के भक्त भी दिखाई पड़ रहे हो, फिर तुम आज इतना दुखी क्यों हो? क्या बात है? अपने दुख का कारण बताओ मुझसे। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सभी प्रकार का सुख है महाराज, सभी प्रकार का सुख है। एक गृहस्थ के जीवन में कितने प्रकार का सुख होना चाहिए पता है आप? 6 प्रकार का सुख होना चाहिए। शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च आश्वास्य पुत्रोऽथ करी च विद्या षड्जीव लोकास्य सुखानिराजन्। गृहस्थ को 6 प्रकार का अगर सुख है तो वह सुखी है। पहला क्या? तो अर्थागमोनि, जिससे गृहस्थ के जीवन में अर्थ का आगमन है ना, वही सुखी है। दूसरा अर्थागमोनि त्यमरोगिता च, जो शरीर से स्वस्थ है वही सुखी है महाराज। अब आपके पास सब कुछ हो, चकाचक बैंक बैलेंस हो, खूब सुंदर भवन हो, अच्छी महंगी वाहन हो चलने के लिए, अच्छा व्यवसाय हो या अच्छा पद प्रतिष्ठा हो, अगर आप शरीर से अस्वस्थ है ना तो सब बेकार है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो त्यमरोगिता च, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, त्यमरोगिता च। और तीसरा सुख क्या है? प्रिया च भार्या, तो पत्नी कैसी हो महाराज? तो सुंदर हो, सुंदर हो, लेकिन सुंदरता के साथ एक और शब्द जुड़ गया है, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। उसकी वाणी भी सुंदर होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो सुंदर हो आज जब पतिदेव बाहर से आए अब कहें सुनती हो जी जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो, तो कह दे कि जा करके लेकर के पी लीजिए, तो क्या होगा महाराज? एक तो बेचारे पतिदेव दिन भर पता नहीं किससे तू मैं किए हैं महाराज, धन के चक्कर में। घर में आए, उनका बैटरी डाउन हो, घर में आए और धर्म पत्नी से बोले सुनती हो एक गिलास थोड़ी सी पानी पिला दो, पत्नी डांट करके बोले और बोले कि जा करके लेकर के पी लो, तब तो महाराज क्लेश शुरू हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अगर पत्नी सुंदर हो और उसकी वाणी सुंदर हो तो क्या होगा महाराज? पतिदेव जब आएंगे ना, जब बाहर से जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे, साड़ी के आंचल के पल्लू को लेगी और पतिदेव के पसीना को पोंछना प्रारंभ कर देगी। अरे पतिदेव, आज आपको इतना आने में विलंब कैसे हो गया? क्या बात है? आज आप इतना उदास क्यों हैं? बैठिए 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 बैठिए। जूता को खोल दे महाराज, मोजा को उतार दे और चकाचक जाए और एक कप चकाचक चाय लेकर के आए महाराज, और चाय के साथ में चकाचक नमकीन लेकर के आ जाए, पकौड़ी लेकर के आ जाए महाराज, तो आनंद आ जाएगा महाराज। जो दिन भर बैटरी जो डाउन था ना, वह अपने आप रिचार्ज हो जाएगा महाराज।
और घर में चकाचक प्रेम बना रहेगा। लेकिन अगर पत्नी कह दे जा कर लेकर पी लो, तो क्या हो जाए महाराज? तो क्लेश शुरू हो जाए। तो पत्नी कैसी हो? प्रिया च भार्या, सुंदर हो और सुंदरता के साथ उसका वाणी भी सुंदर होना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, और पुत्र कैसा हो? तो आज्ञाकारी हो। अस्वस्थ पुत्र, पुत्र कैसा हो? तो आज्ञाकारी हो। पिताजी कहे बेटा महाराज जी आ रहे हैं बोकारो स्टेशन पे, जाकर के महाराज जी को लेकर के आओ। तो बेटा कहता है जी पिताजी, तुरंत उठाया गाड़ी और चला गया रिसीव करने के लिए। पिताजी को प्रसन्नता होगा महाराज। कहीं बेटा कह दे पिताजी अभी मैं व्यस्त हूं ना, आज मैं किटी पार्टी में जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, तो क्या होगा महाराज? पिताजी दुखी हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। पिताजी कहे बेटा मकान का टैक्स भरना है, बिजली का बिल जमा करना है, जाकर के जमा करके आ जाओ। तो बेटा मना कर दे, तो क्या होगा महाराज? पिता को कष्ट होगा ना। तो पुत्र कैसा हो? तो आज्ञाकारी हो, अस्वस्थ पुत्र हो। और छठा थकरी च विद्या, विद्या कैसी हो? तो अर्थकरी हो। कहीं भी जाए और वहां जाकर के कुछ ना कुछ धन लेकर के आए महाराज। ये 6 प्रकार का सुख जिसके पास में है वही गृहस्थ सुखी है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में पुत्र का अभाव है। ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत आत्मदेव जी से कहते हैं कि मैं आपके मस्तिष्क के रेखा को देख करके यह बता सकता हूं कि इस जन्म की क्या बात करें। 7 जन्मों तक आपके जीवन में पुत्र का अभाव है। आत्मदेव जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो न करे लकीर वो करे फकीर, जो न करे लकीर वो करे फकीर। अगर संत आशीर्वाद दे दें, गुरु आशीर्वाद दे दें, तो अवश्य ही ब्रह्मा की लेखनी भी बदल जाती है। तो आप तो संत हो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। संत कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, किसी राजा ने भी अगर कर्म की गति को बदलने का प्रयास किया है तब उसे दुख हुआ है। अरे क्यों पुत्र की याचना कर रहे हो? अगर पुत्र ही बनाना है तो मेरे कन्हैया को अपना पुत्र बना लो, क्योंकि यह जो संसारिक जो पुत्र है ना, यह धोखा देते हैं। लेकिन कन्हैया एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं ना, तो जीवन भर निभाते हैं। आगे कथा में आएगी पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई है। क्या करने के लिए आई है? मारने के लिए आई है। और स्तन में जहर लगा करके आई है कि कन्हैया को मैं अपना स्तन पान कराऊंगी और कन्हैया को प्रणाम तो हो जाएगा। और कन्हैया क्या करते हैं महाराज? पूतना के स्तनों का पान करते हैं और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों का संकर्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। पूतना को कष्ट होता है, पूतना चिल्लाती है छोड़ दो मुझ्यता मुझे छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं अरे मौसी, मुझे तो सिर्फ पकड़ना आता है, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसे मैं अपने धाम में ही बुला करके मानता हूं। पूतना करके अरे ये तो बोलना भी जानता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो ये सांसारिक जो पुत्र होते हैं ना, वह दुख देते हैं। लेकिन एक बार
अगर कन्हैया को आप अपना पुत्र बना लोगे ना तो जीवन भर आपका साथ देंगे। अरे क्यों पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हो, कन्हैया को अपना पुत्र बना लो। आत्मदेव जी कहते हैं कि आप क्या जाने गृहस्थ सुख क्या होता है। आप संतों के पास जाओ ना तो आप लोग वेद वेदांत का व्याख्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, और आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा पुत्र प्राप्ति का। अगर आप मना करेंगे तो आपके सामने ही मैं सर पटक पटक करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। अब संत कहते हैं यह तो बड़ा हठी ब्राह्मण है। तो संत क्या करते हैं कि एक फल लेते हैं और फल को अभिमंत्रित करके आत्मदेव जी को दे देते हैं और कहते हैं कि इस फल को लेकर के जाओ और अपने धर्म पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि संतों का आशीर्वाद है महाराज। जो त्रिकाल संध्या करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं ना, अगर वह आशीर्वाद दे दे, अगर कोई संत नित्य प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता हो, हरि नाम का संकीर्तन करता हो, अपने गुरु मंत्र का जप करता हो, अगर वह आशीर्वाद दे देना तो अवश्य ही फलीभूत होता है। आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के अपने पत्नी धुंधली के पास में जाते हैं और कहते हैं, सुनती हो भगवान की कृपा आज हम लोग के ऊपर हो गया, लो यह फल खा लो, यह संत का आशीर्वाद है। अगर तुम इसे खा लोगी तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और फल आत्मदेव जी अपने धर्मपत्नी धुंधली को दे देते हैं। इधर धुंधली को चिंता होता है महाराज, कहती है कि यह संत का आशीर्वाद है, संत का आशीर्वाद है। अगर मैं यह खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं सुने हूं कि अगर गर्भवती हो जाता है ना तो पेट बढ़ जाता है, और प्रसव का जब वेग आता है तो बहुत कष्ट होता है। मैं यह सब बर्दाश्त कैसे करूंगी? अगर घर में आग लग जाए तो मेरा पेट तो बड़ा हो जाएगा, मैं घर से भागूंगी कैसे? कोई घर में चोर आ जाए, डाकू आ जाए तो मैं घर से कैसे बाहर भागूंगी? यही सोचती है। उसी समय दैव संयोग से उसकी बहन आ जाती है, धुंधली की बहन आ जाती है, और धुंधली अपने बहन को सारा वृतांत सुनाती है कि यह संत का आशीर्वाद है, अगर मैं इसे खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मुझे बहुत कष्ट होगा। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं? उसकी बहन कहती है कि बहन आप चिंता मत करो, भगवान की कृपा से हमें 6 पुत्र हो चुके हैं और 7वां मेरे गर्भ में है। ये भी देखिए महाराज, आत्मदेव जी के यहाँ खाने का चकाचक व्यवस्था है, लेकिन खाने वाले का अभाव है। लेकिन इसकी जो बहन है, इसके यहाँ खाने वाले हैं तो खाने का अभाव है। धुंधली की बहन कहती है कि जब मेरा पुत्र होगा ना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। यह सुझाव धुंधली को अच्छा लगता है। धुंधली और धुंधली की बहन दोनों मिल करके संत का जो आशीर्वाद स्वरूप जो फल है, उस फल को गौ माता को खिला देती है। आत्मदेव जी एक ब्राह्मण है और गौ सेवा करते हैं महाराज। और शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस घर में गौ का सेवा होता है ना, जिस घर में गौ का सेवा होता है, वह यमपुरी की यातनाएं भोगने से बच जाता है। यमपुरी में
यातनाएं भोगने से बच जाता है। अगर कोई गौदान कर देना तो बैतरणी नदी को पार करने में कितना दिन समय लगता है महाराज? हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर कोई गौदान कर दे अपने जीवन में, इसलिए भागवत में जो है गौदान, अन्नदान, भूमिदान, वस्त्रदान का बड़ा महत्व है। अगर कोई गौदान कर देना तो बैतरणी नदी से पार उतारने के लिए सुरभि नामक गौ माता आती हैं और सत्या बैतरणी नदी से पार उतार देती हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव जी गौ सेवा करते हैं और इनके यहाँ जो गौ माता है वो अभी बांझ है। धुंधले और धुंधले की बहन दोनों मिल करके संत के आशीर्वाद स्वरूप फल को गौ माता को खिला देते हैं। इधर धुंधले के बहन को जो है पुत्र होता है। धुंधले की बहन धुंधले को पुत्र दे देती है और धुंधली कहती है कि मुझे पुत्र हुआ है। इधर जो संत का जो आशीर्वाद स्वरूप जो फल है, जिसे धुंधली और धुंधली की बहन दोनों मिल करके खिलाई थी, उस गौ माता के गर्भ से भी एक खूब सुंदर पुत्र का जन्म होता है। संत का आशीर्वाद है महाराज, वह सत्य होगा। आत्मदेव जी को जब पता चलता है कि मेरी धर्मपत्नी को पुत्र हुआ है तो बहुत प्रसन्न होते हैं महाराज। इधर देखते हैं कि गौ माता को भी एक पुत्र हुआ है, लेकिन सारा शरीर जो है मानव का है, लेकिन जो कान जो है गौ माता के पुत्र का जो कान जो है वह गौ के कान के समान है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि जब पुत्र 6 महीना का या 1 वर्ष का हो जाए तो अपने कुल गुरु को बुला करके या अपने पुरोहित को बुला करके गौरी गणेश का पूजन, अपने पितरों का पूजन करना चाहिए, अपने कुल के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद गुरु मुख से ही अपने पुत्र का रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? नाम रखना चाहिए। इधर आत्मदेव जी क्या करते हैं? सोचते हैं कि अब मेरे पुत्र 6 महीना के हो गए, अब इनका कर देना चाहिए नामकरण संस्कार। गौरी गणेश का पूजन करते हैं, अपने कुल के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अपने पितरों का पूजन करते हैं और कहते हैं गौ माता के जो पुत्र हैं उसे गोद में लेते हैं और कहते हैं कि यह गौ माता का पुत्र है, इसका शरीर तो मानव का है, लेकिन इसका जो कान है यह गौ के समान है, इसलिए मैं इसका नाम गोकर्ण रखता हूं। और अपने पुत्र को लेते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बगल में बैठी हुई, वाह ऐसे कैसे हो सकता है? अरे 9 महीना बच्चे को गर्भ में मैं रखूं और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? अरे मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। एक बात बताओ, गृहस्थ जीवन में अगर धर्म पत्नी अच्छी हो, अच्छा पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतन के रास्ते से हटा ले और सदैव बचाते रहे, उसी का नाम है धर्म पत्नी। और पत्नी अगर अच्छी हो ना तो पति का अगर आय कम भी हो ना तो अच्छे से गृहस्थी का जो कार्य जो होता है ना अच्छा से चल जाएगा महाराज।
और उससे कुछ धन भी संचय हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी पत्नी अगर ब्यूटी पार्लर वाले मिल जाए तो क्या होगा? एक बार ब्यूटी पार्लर में जाए 2000 खर्च हो गए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। पति देव कमाते कमाते पति देव के चांदी के बाल जो है सर के बाल उड़ जाएंगे महाराज। लेकिन घर का विकास जो है ना कभी होगा कभी नहीं होगा। अब इधर धुंधली कहती ना मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। तो आत्मदेव जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा, तुम्हारी इच्छा है तो रख लो धुंधकारी, कोई बात नहीं। और शास्त्र ऐसा कहता है कि अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम पुत्र से ही होता है। सबसे अधिक प्रेम पुत्र से ही होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए। जब अंत समय आता है तो सबसे अधिक किस बात की चिंता होती है पता है? मेरे बाद मेरे पुत्र को कौन देखेगा, मेरे पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा। इसलिए पुत्र का नाम जो है भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए। और यथा नाम तथा गुण भी हो जाता है महाराज। आप जैसे अपने पुत्र का नाम रखोगे ना वैसे ही उसके अंदर गुण भी आ जाता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं महाराज। दोनों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है महाराज? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो महाराज विद्वान हो जाते हैं, लेकिन धुंधकारी क्या हो जाता है महाराज? खल हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, शराबी कबाबी जुआरी हो जाता है। पता है क्या? अन्यथा मत मानिएगा। हो सकता है कि मैं उदाहरण के लिए कुछ बोल भी दूं तो मेरे बातों को अन्यथा मत मानिएगा। मां अगर चाहे तो अपने पुत्र को संस्कारवान बना सकती है। मां चाहे तो अपने पुत्र को चोर डाकू भी बना सकती है महाराज, संस्कार विहीन भी बना सकती है। सब मां पे निर्भर करता है। आपका बच्चा 24 घंटा में स्कूल में कितने घंटा रहता है? 6 घंटा। आप कितने घंटा पढ़ाती हो बच्चों को? 3 घंटे पढ़ाते हो। लेकिन दिन भर जो बच्चा है ना आपके घर में ही आपके पाठ को पढ़ता है। मम्मी पापा कैसे रहते हैं? दिन भर फाइटिंग करते हैं क्या? दिन भर तू मैं करते हैं क्या? पापा हमारे झूठ बोलते हैं क्या? हैं बांध गांव में है और बोलते हैं कि मैं बोकारो हूं क्या? तो जैसा हम करते हैं अपने घर में वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। धुंधली क्या करती है कि दिन भर झगड़ा करती है पड़ोसियों से। और जो एकलौता जो पुत्र होता है ना उसके बिगड़ने के जो चांस जो होते हैं ना अधिक होते हैं। विशेष करके एकलौता जो पुत्र होता है ना उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर धुंधली आता है, कहता है मां मुझे धन चाहिए। धुंधकारी आता है और कहता है मां मुझे धन चाहिए। धुंधली कहती है बेटा ले जा, सब तो तेरा ही है, खूब चकाचक खर्च करो।
और धुंधकारी लेकर के जाता है धन को। और क्या करता है महाराज, पहले तो कांचा खेलता है, कांचा जानते हैं, गोली, कांचा खेलता है, फिर ताश खेलता है चकाचक, और ताश खेलते खेलते पैसे को जुआ में लगाने लगता है महाराज। और क्या करता है महाराज, शराब की पीना प्रारंभ कर देता है, शराबी हो जाता है, जुआरी, शराबी, कबाबी, अभक्षा भक्ष का भोजन करता है और धन लेकर के जाता है महाराज घर से। माँ कहती है कि बेटा ले जा, सब तो तेरा ही है। आप अपने बच्चे को अगर 10 रुपया दीजिए तो उससे पूछिए कि बेटा तुमने 10 रुपए का क्या किया। आपको पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए कि बेटा तुमने आज सुबह 10 रुपए लेकर के गया तो क्या किया बेटा, तुमने बताओ। और कितना भी बेटा प्रिय हो ना तो उससे हिसाब पूछिए, नहीं तो पता चलेगा कि उसका भी लत खराब हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राम श्याम। 24 घंटा बच्चों पर नजर रखिए कि मेरा बेटा किसके साथ जा रहा है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, और बांस बांस में श्री सब एक ही भाव दिखाए। जैसा संगत होगा ना उसी प्रकार का रंगत चढ़ जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। इधर धुंधकारी का संगत खराब है महाराज, जुआरियों के साथ जुआ खेलता है, शराबियों के साथ रहता है, शराब पीता है। अब धीरे धीरे धन ले जाना प्रारंभ करता है, और अगर किसी के पास 10-20 करोड़ भी अगर हो और उसी में से निकाल के अगर रोज खर्चा करे तो वह कितना दिन चलेगा महाराज। और रोजी क्या होता है महाराज, रोज का होता है, रोज धन आना चाहिए, रोज धन आना चाहिए। और धीरे धीरे सारे धन को खर्च कर देता है और माँ से कहता है माँ मुझे धन चाहिए। माँ कहती है बेटा सारा धन खर्च हो गया। अब माँ को मारता है महाराज, तिजोरी का चाबी छीन लेता है, माँ के आभूषण को लेकर के जाता है, बेच देता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वेश्यागमन प्रारंभ कर देता है। माँ को कष्ट होता है। माँ एक दिन क्या करती है, धुंधली एक दिन क्या करती है, कहती है कि मैं बिना पुत्र के ही अच्छी थी, पता नहीं तुम हमारे यहाँ कैसे आ गए। अंदर से उसे ग्लानि होता है और कुआं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। एक दिन आत्मदेव जी दुखी हैं और सायंकालीन धुंधकारी सर पे जो है काला पट्टी बांध करके आता है और नशे में चूर है महाराज। आत्मदेव जी कहते हैं बेटा मैं कर्मकांडी ब्राह्मण, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मैं नित्य प्रतिदिन सुबह जगता हूं और जग करके संध्योपासन करता हूं, और तुम हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। देखो बेटा जगह जगह मांस के लोथरे पड़े हुए हैं, जगह जगह शराब के बोतलें हैं, और मैं सुना हूं कि आजकल तुम वेश्यागमन भी प्रारंभ कर दिए हो, जुआ भी खेलते हो। बेटा ये सब मत करो बेटा। और क्या करता है महाराज, धुंधकारी क्या करता है, जोर से डांटता है और कहता है पिताजी आप सठिया गए हो, आप सठिया गए हो, मैं जो कर रहा हूं ना वह अच्छा कर रहा हूं। एक बात बताऊं आपसे, एक पिता अपने पूरा जीवन को
पुत्र को अच्छा बनाने में लगा देता है, सारा धन खर्च कर देता है। और एक मां क्या करती है महाराज, अपने पुत्र को जन्म देने में अपने सुंदरता को खो देती है महाराज। हजार बिच्छू का डंक मारने का जो कष्ट होता है ना, उतना कष्ट एक पुत्र को जन्म देने में मां को होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। मातेव रक्षति पिते वहिते नियुक्ते। पिता चाहे जैसा भी हो अपने पुत्र को अच्छे पद पर स्थापित करने का प्रयास करता है महाराज। अपने जीवन की सारी कमाई को लगा देता है पुत्रों के लिए। माघ का पाला पड़ता है महाराज। खूब ठंड का मौसम रहता है। छोटा सा उसका पुत्र अगर बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो मां क्या करती है कि अपने पुत्र को गीला से उठा करके सूखे पर सुला देती है और अपने स्वयं गीले पर सो जाती है महाराज। मां आधा पेट भोजन करती है लेकिन अपने पुत्र को भरपेट खिलाती है महाराज। और मैं एक सज्जन के मुख से सुना था, महाराज जी, मेरी जो माँ है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो मैं जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारी माँ कम पढ़ी लिखी है, यह बात मैं भी मानता हूं, लेकिन तुम्हें इस योग्य कौन बनाया, क्यों बनाया, कौन बनाया बता सकते हो? अरे तुम्हारी माँ ही है। माँ भले ही कम पढ़ी लिखी हो लेकिन प्रत्येक माँ अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने का प्रयास करती है। अपने कम खाती है लेकिन अपने पुत्र को खिलाने का प्रयास करती है, अच्छा खिलाती है महाराज, अच्छा पहनाती है। इसलिए माता पिता चाहे जैसे भी हो सदैव सम्मान के योग्य होते हैं महाराज। आप चाहे जितना भी मंदिर में घंटी जाकर के बजा लो, अगर आपके माता पिता आपसे दुखी हैं ना तो आपको क्या मिलेगा महाराज? घंटा मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र ऐसा कहता है कि पितृ प्रियमाप्नोति प्रसन्नात् सर्वदेवता। जिसके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं ना, उसी के ऊपर देवी देवताओं की भी कृपा होती है। माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, क्या हो? माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई, ऐसन दुनिया में के होई, बोझ पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझ पेट में लेके ढोई। दुख में तन को ना घबराई, संकट जे हंस के सह जाई। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना होई, कोई केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। कोई केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। ऐसन करे वाला दूसर के भलाई ना होई। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर
दुनिया में माये ना मिले। यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है। क्या करता है महाराज? यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। लेकिन एक माँ का दिल ही इस दुनिया में ऐसा है जो मुफ्त में दुआ देता है। बोलो जय जय श्री राम। ध्यान रहे, भूल से भी माँ और पिता के प्रति अपराध न हो। डांट करके धुंधकारी बोलता है कि आप सठिया गए हो, चुप रहिए, मैं जो करता हूं वह मुझे करने दीजिए, मैं अच्छा कर रहा हूं। आत्मदेव जी रोने लगते हैं महाराज। संत स्वभाव है, आत्मदेव जी रोने लगते हैं। आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो, जो पिता अपने पुत्र को अच्छे पद पर स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो मां अपने पुत्र को जन्म देते समय अपनी सुंदरता खो दी हो और उसका बेटा अपने सुंदर बीबी के चक्कर में अगर अपने मां को छोड़ देना तो मां को कितना कष्ट होगा। आत्मदेव जी रोते हैं। उसी समय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आत्मदेव जी होते हैं। उसी समय गोकर्ण जी आते हैं और गोकर्ण जी आत्मदेव जी को श्रद्धा से पिताजी कहते हैं। गोकर्ण जी आत्मदेव जी से पूछते हैं, पिताजी आज आप इतना दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी की आंखों में आंसू। आत्मदेव जी कहते हैं, पुत्र मैं क्या करूं, मैं प्रतिष्ठित ब्राह्मण, समाज में मेरा प्रतिष्ठा है और देखो मेरा पुत्र कैसा हो गया है। ध्यान रहे कि अगर किसी का पुत्र पीता है तो पता है क्या पीता है, एक पीकर पता है क्या क्या पी जाता है। वो तो सोचता है कि मैं सिर्फ मदिरा का पान कर रहा हूं, लेकिन एक पियकर सबसे पहले क्या करता है, अपने पिता के प्रतिष्ठा को पी जाता है, अपने पत्नी के सुख को पी जाता है महाराज, अपने पुत्र के हक को पी जाता है महाराज। इतना कुछ पीता है पीने वाला व्यक्ति। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव जी गोकर्ण जी से कहते हैं, बेटा मैं क्या करूं बताओ। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे बेटा गोकर्ण, यह जो हार मांस का जो शरीर है ना, इससे इतना प्रेम है कि मैं इसका परित्याग कैसे करूं। मकान दुकान व्यापार से इतना प्रेम है कि इसको मैं छोड़ करके वन में कैसे जाऊं। बेटा आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। यह मेरा जो बेटा है धुंधकारी, यह मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी
अगर वन में जाने से भगवान मिल जाते हैं तो सबसे पहले शेर, भालू, हाथी को ही भगवान मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है जंगल में ही होता है, इसलिए सर्वप्रथम इन्हें मिल जाते हैं। आप गृहस्थ जीवन में भी रह करके अगर भगवान की भक्ति करते हो तो आपको भगवान मिल जाएगा। आप दिन भर जो भी आप कार्य किए हैं ना, रात्रि में 45 मिनट बैठिए और ध्यान करिए कि मैंने क्या आज अच्छा कार्य किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या मैंने अच्छा किया और क्या मैंने गलत कार्य किया, और इस संसार में मेरा कौन है जिसे मैं अपना मानूं। मैं एक बार कथा कर रहा था महाराज, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, वैसे ही मैं कथा कर रहा था तो मेरे मुख से निकल गया कि संसार में कोई किसी का है, कोई किसी का है नहीं। इस संसार में कोई अपना है तो सिर्फ परमात्मा है, इसलिए परमात्मा से कोई संबंध जोड़ लो। एक सज्जन उठ करके कहते हैं, महाराज जी मेरी जो पत्नी है ना वह मेरी अपनी है। तो मैं कहा कि ये बताओ भक्तराज, अगर पत्नी आपकी है तो शादी के बाद कहां थी? बताओ कहां थी? पहले आपके साथ संबंध बन जाना चाहिए। अगर आप ये सोचते होगे कि पुत्र मेरा है, अगर पुत्र आपका अपना है तो जन्म से पहले कहां था? आप ये सोचते होगे कि माता और पिता मेरे अपने हैं, तो जब माता पिता आपके अपने हैं और जब इस धरती से चले जाते हैं परलोक में तो उनको तो चिट्ठी लिखना चाहिए महाराज कि बेटा मैं सुख में हूं कि मैं दुख में हूं, मैं यमपुरी में यमराज की यातनाएं भोग रहा हूं, या मैं स्वर्ग में हूं, या मैं परमपिता परमेश्वर के धाम में हूं। उनको तो कम से कम चिट्ठी लिखना चाहिए महाराज। और मोदी जी तो भारतवर्ष को डिजिटल इंडिया बना दिए हैं महाराज। आप जंगल में रहोगे फिर भी बात हो जाएगा, तो कम से कम पिताजी को फोन तो करना चाहिए। बताओ। अच्छा, कुछ लोगों को अहंकार होता है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, किसी को अपने सुंदरता पे अभिमान होता है, किसी को इस बात की अभिमान होता है कि मेरा जो जन्म हुआ है ना बड़े घराने में हुआ है, राजसी परिवार में हुआ है। रूप यौवन, और किसी को अपने बल का अहंकार होता है। तो क्या आपका युवावस्था हर समय बरकरार रहेगा है? या कभी बुढ़ापा भी आएगा? अरे बचपन बीता, जवानी आई तो बुढ़ापा भी आएगा। सुबह हुआ, दोपहर हुआ तो शाम भी आएगी महाराज। क्या सही बात है, शाम भी आएगी। तो इस चीज का अहंकार मत करो। कोई कहे कि मेरा है तो आपका कुछ भी नहीं है। और एक बात मैं और बोलूं, सबसे पहले कौन करता है महाराज? कौन करता है? तो बकरा करता है। क्यों करता है? बकरा क्यों करता है पता है? करता है मैं, यानी मेरा है। और जैसे ही मेरा कहता है ना तो क्या होता है हमारा? लो चले जाओ।
और मैना क्या करता है? ना ना, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसे लोग बड़ा सुंदरता से उसे रखते हैं, पिंजरे में लोग रखते हैं, घर के लोग शोभा लोग बढ़ाते हैं और उसे अच्छे अच्छे खाने को मिलता है महाराज। और लोग कहता है मिट्ठू राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, भैया भैया बोलो, चाचा चाचा बोलो, स्वागतम 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 बोलो। तो बेचारा वो ऐसा ही बोलता है, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नित्य प्रतिदिन हम लोग आरती में गाते हैं महाराज कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जहां भगवान को देने की बात आती है ना, तो सिक्का ढूंढते हैं महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। जब भगवान को ही देना है, भगवान को ही देना है, तो फिर संकोच क्या करना महाराज। और हमारे परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। और सागर में आप कुछ भी फेंक दोगे ना, कुछ भी आप फेंक दोगे ना, तो शुद्ध ब्याज के साथ आपको वापस कर देगा। भगवान तो कहते हैं कि देहि में ददामि ते, भक्त मुझे जिस भाव से देता है उसी भाव से मैं भी उसे देता हूं। अगर 10 रुपये परमात्मा के कार्य में खर्च होगा तो परमात्मा उसके 10 गुना आपको देते हैं महाराज। 10 गुना क्या 1000 गुना दे देते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए परमात्मा से कोई संबंध जोड़ लो। गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं पिताजी, इस संसार में कोई अपना है तो परम पिता परमेश्वर है, कन्हैया है, उनसे संबंध आप जोड़ लो। और रात्रि में 45 मिनट बैठो और भगवान का संकीर्तन करो, चिंतन करो कि आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया है और आज मैंने कौन सा गलत कार्य किया है। जैसा ऐसे इस प्रकार से अगर आप करोगे ना, तो आपके हृदय से एक आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा महाराज कि मैंने आज यह गलत कार्य किया है और कल यह गलत कार्य से मैं बचूंगा। और व्यक्ति के जीवन से जब बुराई चला जाता है, अच्छाई अपने आप आ जाता है। जब जीवन से अंधेरा जब मिटता है ना, तो जीवन में प्रकाश आ जाता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया महाराज, उपदेश के प्रभाव से आत्मदेव जी विरक्त हो गए महाराज। और भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए वन में गए और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और गोकर्ण जी सोचते हैं कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय के साथ समझौता कर ले। अरे यह पियक्कर धुंधकारी जब अपने माता को मारता था, अपने पिता के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो यह मेरे साथ क्या करेगा। इसलिए गोकर्ण जी कहाँ चले जाते हैं महाराज? बद्रिका आश्रम में। और माता पिता को भी जब यह लगे कि हमारे कुछ बोलने से बेटे को और बहू को कष्ट पहुंच रहा है, तो माता पिता को क्या करना चाहिए महाराज?
गुरु के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, कंठी धारण कर लेना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए, और चुप हो जाना चाहिए। नहीं तो जिस घर में बच्चे अपने मन का करते हैं ना, और माता पिता बार बार बोलते हैं ना, तो उन्हें बार बार कष्ट होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। गोकर्ण जी बद्रिका आश्रम में चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोकर्ण जी कहाँ पहुंच जाते हैं? बद्रिका आश्रम में पहुंच जाते हैं। इधर धुंधकारी सोचता है माँ तो कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दे, पिताजी वन में चले गए, अब जो मेरा झंझट था ना रोकने टोकने वाला वो समाप्त हो गया। अब धुंधकारी क्या करता है कि घर में बेश्याओं को लेकर के आता है महाराज, मांस मदिरा का भक्षण करता ही है और बेश्या गमन भी करना प्रारंभ कर देता है। और एक दिन राजा की यहाँ चोरी करता है महाराज, और चोरी करते हुए चोरी करके जब धन लेकर के आता है तो बेश्याओं को क्या चाहिए महाराज? धन चाहिए। अपनी जिसके साथ विवाह होता है वह क्या है? तो धर्म पत्नी है। वह आपके साथ कदम में कदम मिलाएगी। जब आप दुखी होंगे तो वह दुखी हो जाएगा, जब आप सुखी होंगे तो वह भी सुखी होगी। आपको सद्मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। इधर वेश्याओं को तो धन चाहिए महाराज। धुंधकारी जब धन लेकर के आता है तो वेश्याओं को दे देता है। वेश्याएं आपस में विचार करती हैं, या तो धुंधकारी चोर है और राजा की यहाँ चोरी किया है और बहुत सारा धन लेकर के आया है। अगर कल राजा को पता चल जाएगा कि धुंधकारी चोरी किया है और धन हम लोगों को दिया है, तो जो चोरी करता है ना उससे अधिक दंड का अधिकारी वो होता है जो चोरी करवाता है महाराज। तो राजा धुंधकारी को तो दंडित करेंगे ही, हम लोगों को भी दंडित करेंगे। इसलिए वेश्याएं क्या करती है? धुंधकारी सो रहा है महाराज और धुंधकारी के हाथ और पैरों को बांध देती हैं वेश्याएं, और गले में रस्सी बांध करके खींचना प्रारंभ करती हैं। धुंधकारी को कष्ट होता है महाराज। धुंधकारी चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। इसके बाद एक वेश्या क्या करती है कि कोयला लेकर के आती है, आग लेकर के आती है और धुंधकारी के मुख में डाल देती है कि अगर यह चिल्लाएगा तो आसपास के लोग जाग जाएंगे। इसलिए क्या करती है? उसके मुख में डाल देती है। जलन के चलते धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। और वेश्याएं क्या करती है? धुंधकारी के पार्थिव शरीर को पंडित जी के घर में ही खोद करके गाड़ देती हैं और धन को लेकर के रफ्फू चक्कर हो जाती है महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अब इधर गोकर्ण जी को पता चलता है बद्रिका आश्रम में
कि वेश्याएं धुंधकारी को मार डाली हैं। गोकर्ण जी मन ही मन सोचते हैं कि धुंधकारी का मेरा सिवा और कौन है, इसलिए धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी बद्रिका आश्रम में पिंडदान करते हैं और फिर गया में पिंडदान करते हैं। और शास्त्र ऐसा कहता है कि गया में, काशी में, प्रयाग में, बद्रिका आश्रम में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाता है। इसलिए गोकर्ण जी बद्रिका आश्रम में पिंडदान करते हैं, फिर गया में आते हैं, पिंडदान करते हैं। और पिंडदान करके जैसे ही पंडित जी के घर में प्रवेश करते हैं, उत्तम नगर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जितने ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी गोकर्ण जी से प्रेम करते हैं। जो धर्मात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो भगवान के भक्त होता है, उससे सभी लोग प्रेम करते हैं। रात्रि का 12 बज चुका है। गोकर्ण जी सोचते हैं कि अगर सबको पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सब लोग मुझसे मिलने आ जाएंगे, सबको कष्ट होगा। इसलिए धीरे धीरे पंडित जी के घर में प्रवेश करते हैं। और संत किसे कहते हैं महाराज? जो साधना करे, जो साधना करे उसी का नाम है संत। जब सारी दुनिया सो जाती है ना, तो संत व्यक्ति, साधक व्यक्ति उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। और जैसे ही गोकर्ण जी आत्मदेव जी के घर में प्रवेश करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, स्नान करते हैं, और जैसे ही साधना करने के लिए बैठते हैं, जैसे ही साधना करने के लिए बैठते हैं, कभी हाथी की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी कुत्ता की आवाज उन्हें सुनाई पड़ता है। गोकर्ण जी कहते हैं कि यह मैं क्या सुन रहा हूं पंडित जी के घर में। अब गोकर्ण जी सोचते हैं कि यह मैं कैसा आवाज सुन रहा हूं पंडित जी के घर में। कभी हाथी बन करके गोकर्ण जी के सामने आता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी कुत्ता बन करके सामने प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी कहते हैं, भैया आप कौन हो और मुझे आप क्यों डरा रहे हो, बताओ। गोकर्ण जी हाथ में जल लेते हैं और जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके और जैसे ही प्रेत आत्मा के ऊपर फेंकते हैं महाराज, प्रेत आत्मा प्रकट होता है और कहता है, अहम भ्राता त्वदेयोस्मिन् द्वंद्वकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं अपने पापों की सजा भोग रहा हूं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है भैया। मेरा पेट विशाल है और मेरे गले में सुई के बराबर छिद्र है। मुझे भूख अधिक लगता है, मुझे प्यास अधिक लगता है, मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत कष्ट होता है भैया, मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे राम 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 राम। अरे धुंधकारी, मैं सुना हूं कि बद्रिका आश्रम में, गया में अगर किसी के लिए पिंडदान कर दिया जाए ना, तो वह प्रेत योनि से छुटकारा पा लेता है। और तुम भले मानुष पंडित जी के घर में प्रेत बन करके भटक रहे हो। अरे तो मैं तो तुम्हारे लिए पिंडदान कर चुका हूं, फिर तुम्हें अभी तक तुम्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुम प्रेत बन करके भटक रहे हो।
धुंधकारी कहता है भैया मेरी पाप की गठरी इतनी प्रबल है ना, एक बार क्या 1000 बार भी मेरे निमित्त अगर आप पिंडदान करोगे ना, फिर भी मैं प्रेत बनकर के ही भटकूंगा। गोकर्ण जी कहते हैं तो बताओ कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? धुंधकारी कहता है कि जिसका भाई आपके जैसा विद्वान हो उसके लिए मुक्ति दिलाना कौन सी बड़ी बात है। आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचो और मुझे मुक्ति दिला दो भैया। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, सोचते हैं। और रात भर गोकर्ण जी सोचते हैं कि प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी, प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी। सुबह होता है, सारे ग्रामवासियों को पता चलता है, क्षेत्रवासियों को पता चलता है, सभी आते हैं मिलने के लिए, सभी आते हैं मिलने के लिए गोकर्ण जी से। क्यों? क्योंकि गोकर्ण से सभी प्रेम करते हैं। जो धर्मात्मा होता है ना, उससे सब लोग प्रेम करते हैं। सबसे हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी कहते हैं कि ये बताइए कि प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी। जितने ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, सभी बताने में समर्थ हो जाते हैं कि प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी। तब गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके भुवन भास्कर सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देवता, आप प्रत्यक्ष के देवता हो, दृष्टा हो, आप सभी के किए हुए पाप और पुण्य को देखते हो। आप बताओ कि प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगी। कोई देखे या ना देखे महाराज, सूर्य भगवान देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। दिन में सूर्य भगवान देखते हैं और रात में ये जितनी ताराएं हैं ये देखती हैं, चंद्रमा देखते हैं। ये लोग प्रत्यक्ष दृष्टा है, कर्म के दृष्टा ये प्रत्यक्ष है। आकाशवाणी होता है महाराज, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, अगर किसी प्रेत को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना हो ना, तो उसके लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। अब गोकर्ण जी को पता चल जाता है कि श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई प्रेत बन करके भटक रहा हो, उसके लिए भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया जाए तो जो प्रेतात्मा है उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। और खूब सुंदर मंच बनाते हैं गोकर्ण जी अपने हाथों से, और मंचासीन हो जाते हैं। और प्रेत बन करके जो धुंधकारी जो प्रेत योनि को जो प्राप्त हो चुका है, उसके लिए भी एक आसन देते हैं और कहते हैं धुंधकारी, आप आकर के यहाँ बैठो और कथा को सुनो महाराज। और जो प्रेत जो होता है ना, एक जगह कैसे बैठे, पूरब से हवा आता है तो पश्चिम चला जाता है, और पश्चिम से जब हवा चलता है तो पूरब चला जाता है, उत्तर से हवा चले तो दक्षिण, और दक्षिण से हवा चले उत्तर चला जाता है। अब प्रेत रूपी जो धुंधकारी है ना, यह परेशान हो गया कि मुझे तो कथा सुनना है महाराज, मुझे तो प्रेत योनि से छुटकारा पाना है। तो बगल में 7 गांठ का बांस है महाराज, ये जैसे लगा हुआ है ना 7 गांठ का बांस, ये बगल में देखिए, ऐसे ही 7 ग्रंथि वाले बांस लगा हुआ है महाराज। उसी बांस में धुंधकारी जा करके बैठ जाता है। और आपके यहाँ के भी जितने पितर हैं ना,
जो प्रेत योनि को भटक रहे हैं, ये सारे पितर आकर के कथा इस बांस में सुन रहे हैं महाराज। और जैसे ही 7वें दिन की कथा विराम लेगा, सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगा और दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे आप लोगों को, और आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका कल्याण होगा महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी 7 ग्रंथि वाला बांस में प्रवेश कर गया महाराज, और एक दिन का कथा जैसे ही विराम लेता है, बांस की प्रथम ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा जैसे ही विराम होता है, दूसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे ही जब 7वें दिन की कथा जैसे ही विराम लेता है, बांस के 7 ग्रंथि फट जाता है, और उसमें से दिव्य भगवान के पार्षद के रूप में धुंधकारी प्रकट होता है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये भगवान के पार्षद आ गए क्या? प्रेत योनि बन करके जो भटक रहा था धुंधकारी ने, वह आज दिव्य भगवान के पार्षद के रूप में दिख रहा है, और आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम करता है कि भैया आप धन्य हो कि मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिला दी। और उसी समय बैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं, विमान लेकर के, पुष्पक विमान लेकर के आते हैं, और धुंधकारी के हाथ को पकड़ करके विमान पे बैठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि चलो हम लोग के साथ में तुम चलो। गोकर्ण जी कहते हैं खबरदार, यह मेरा भाई है, इसे आप लोग कहां लेकर के जा रहे हो? इसे कहां लेकर के जा रहे हो? भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे इसने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किया है ना, इसलिए हम लोग इसे लेकर के जा रहे हैं, इसे बैकुंठ लेकर के जा रहे हैं, भगवान के धाम को लेकर के जा रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे भागवत तो सबने सुनी है, सबको लेकर के आना चाहिए विमान। भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे कथा तो सबने सुना है, लेकिन जो मनन करने का जो कार्य है ना, वह सिर्फ धुंधकारी ही किया है। 3 प्रकार के कथा में लोग आते हैं। एक आते हैं श्रोता, और श्रोता का क्या कार्य होता है महाराज? काटने का। सुपारी बहुत टाइट होता है ना, उसको दांत के पास दबाओगे तो दांत टूट जाएगा, सुपारी जस के तस रहेगा। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन जो श्रोता होता है ना, सुपारी को भी काट देता है। तो एक भक्त वो आते हैं जो श्रोता होते हैं, कथा से 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, और कहते हैं कि महाराज जी को तो चुटकुला करना चाहिए, भजन सुनाना चाहिए। तो भजन कम सुनाते हैं, चुटकुला कम बोलते हैं, ये तो सिर्फ कथा ही कथा सुना रहे हैं। और 10 गलत निकालते हैं आयोजक में, कहते हैं कि खूब सुंदर टेंट की व्यवस्था करना चाहिए, और प्रसाद में थोड़ा सा लड्डू, बर्फी, रसमलाई की व्यवस्था करना चाहिए। और यहाँ तो कथा में इलायचीदाना मिल रहा है। तो 10 गलती कथावाचक में निकालते हैं, और 10 गलती कथा के जो आयोजक होते हैं, जो परीक्षित बन करके कथा श्रवण करते हैं, उनमें 10 गलती निकालते हैं। तो ये कैसे हुए? तो ये श्रोता होते हैं महाराज, इनका कार्य है काटने का। तो ऐसे लोग तो भगवान थोड़े मिलते हैं। और दूसरे भक्त वैसे इस प्रकार के होते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। घर में सोने में दिक्कत होता है, और दीवार पकड़ करके बैठ जाते हैं, और 3 घंटा चकाचक समाधि लगाते हैं। ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त जहां भी रहते हैं ना, चकाचक शांति बनी रहती है।
और तीसरा श्रोता जो होते हैं महाराज उत्तम क्वालिटी के होते हैं, एक एक बातों को सुनते हैं और सुन करके अपने हृदय में बैठाते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं श्रोता। तो भगवान श्रोता और श्रोता को थोड़े मिलते हैं, अरे भगवान किसको मिलते हैं? तो श्रोता को मिलते हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय श्याम।